नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। 5 लीटर शराब के साथ धंधेबाज पकड़ेगा। जलालपुर स्थानीय पुलिस ने बसडीला गांव में छापेमारी कर 5 लीटर शराब बरामद किया तथा धंधेबाज को मौके से गिरफ्तार कर लिया। धंधेबाज बसडीला गांव का मुकेश माझी बताया गया है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। चतरा में चलाया गया जागरूकता अभियान। जलालपुर प्रखंड के चतरा गाँव में रविवार को अखिल भारतीय गौड़ आदि दिवस संघ के जिलाध्यक्ष वीर प्रकाश गौड़ के नेतृत्व में जातीय गणना के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों से अपील की गई कि जातीय गणना में किसी का नाम नहीं छूटे, यो जाति वाले कॉलम में गौड़ जन लिखवाएं। मौके पर संघ के सचिव विनोद कुमार गौड़, जदयू आदिवासी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार, शिवजी शाह, अर्जुन शाह, सुशील शाह, सोनू कुमार गौड़, योगेंद्र कुमार गौड़, गुड्डू कुमार शाह, मिंटू कुमार शाह व अन्य भी शामिल थे। 6 और 7 जुलाई को फुलवाड़ी शरीफ में हुई थी बैठक। बड़ी योजना की थी तैयारी। पटना के फुलवाड़ी शरीफ में एसडीपीआई के कार्यालय में छापेमारी के बाद की गई प्राथमिकी में नामजद 26 लोगों की सूची में सारण के शिक्षक मोहम्मद परवेज आलम का नाम भी है। परवेज के अनुसार उसे बताया गया है कि पीएफआई देश में गणतंत्र बचाओ अभियान चला रहा है। इसका प्रदेश हेडक्वार्टर पूर्णिया में है। 6 और 7 जुलाई को फुलवाड़ी शरीफ में इसी अभियान पर चर्चा को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें वह भी शामिल था। 24 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य को गणतंत्र बचाओ अभियान का संदेश देना था। हॉल की बुकिंग पर सहमति बनी थी। 15 अगस्त तक सभी राज्यों में करनी थी गणतंत्र बचाओ अभियान को लेकर बैठक। परवेज ने बताया कि गणतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत केरल में 26 जनवरी 22 को हुई थी और 15 अगस्त तक देश के सभी राज्यों में इसको लेकर प्रोग्राम करना था। कहा कि पकड़े गए रिटायर्ड दरोगा जलाउद्दीन और अतहर परवेज संगठन के सदस्य नहीं हैं। उन्हें घर में बस कमरा किराए पर लिया गया था। 50 से 55 सदस्य संघ छपरा में 22 जून को की बैठक। परवेज ने बताया कि छपरा में बीते 22 जून को उसने पीएफआई व एसडीपीआई के सदस्यों संघ गणतंत्र बचाओ अभियान को लेकर बैठक की थी, जिसमें लोगों को केंद्र सरकार के रवैये से संविधान पर खतरे की जानकारी दी। लोगों के गणतंत्र बचाओ अभियान में चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि छपरा में कुल 50 से 55 सक्रिय सदस्य हैं। परवेज ने बताया कि गणतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत केरल में 26 जनवरी 22 को हुई थी और 15 अगस्त तक देश के सभी राज्यों में इसको लेकर प्रोग्राम करना था। कहा बैठक की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई होगी प्राथमिकी। परवेज ने कहा कि प्राथमिकी में मेरा नाम किस आधार पर दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहा कि हो सकता है जहां बैठक हो रही थी वहीं से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्राथमिकी हुई हो। आईएसआई से भी रहा परवेज का संबंध। पटना के फुलवाड़ी शरीफ से पूरे देश में हिंसा फैलाने की साजिश में सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के रुदलपुर गांव के निवासी व मढ़ौरा के हरपुर राम के शिक्षक परवेज आलम का भी नाम जुड़ गया है। पाकिस्तान एजेंसी आईएस से संबंध होने का खुफिया एजेंसी द्वारा कर रही है। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। इस संबंध में खुफिया एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी एजेंट रहा है। इसके संपर्क में अंचल कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी के रहने का भी खुलासा जांच अधिकारी ने किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि जलालपुर अंचल के इसी समुदाय के एक अधिकारी के पास वो घंटों उनके कार्यालय में साथ बैठता था। कई बार परवेज अधिकारी के पटना स्थित आवास पर भी गया है और उक्त अधिकारी ने परवेज के घर जाकर कई बारात खाना पीना भी खाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फिलहाल मामले में जांच एजेंसी क्या कार्रवाई करती है, इसका खुलासा बाद में होगा। देशवासियों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना को और प्रबल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के रूप में एक अनूठे अभियान की घोषणा की है। इसके संबंध में आज सभी मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित
प्रदेशों को उपराज्यपालों व प्रशासकों के साथ बैठक की। इस अभियान में देश भर में 100 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा जो अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएंगे। यह युवा पीढ़ी को आने वाले अनेक सालों तक देश के विकास और सुरक्षा से जोड़ेगा। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी देशभक्ति से ओतप्रोत इस अभियान में भाग ले। यह बहुत हर्ष का विषय है कि सभी मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित राज्यों को, उपराज्यपालों व प्रशासकों के हर घर तिरंगा अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उत्साह दिखाया। साथ ही इस अनूठी पहल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी आभार भी व्यक्त किया है। सारण जिला के भगवान बाजार थाना अंतर्गत सदर अस्पताल छपरा के परिसर में हुई हत्याकांड में संलिप्त एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भगवान बाजार थाना अंतर्गत सदर अस्पताल छपरा के परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आपसी विवाद में एक स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में वादी के फर्द बयान के आधार पर भगवान बाजार थाना कांड दर्ज कर अनुशासन प्रारंभ किया गया। इस घटना को पुलिस अधीक्षक सारण के द्वारा तत्क्षण संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदरियो थाना अध्यक्ष भगवान बाजार थाना को कांड के अनुसंधान में त्वरित कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में भगवान बाजार थाना द्वारा कांड त्वरित अनुसंधान योग कार्रवाई कर कांड में संलिप्त अभियुक्त विनय सिंह उम्र 32 वर्ष, पिता रंजीत सिंह स्वर्गीय कटरा नेवाजी टोला थाना भगवान बाजार जिला सारण को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान योग पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराध कर्मियों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। सारण जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत लूट के कांड का किया गया उद्भेदन। लूट कांड में संलिप्त 4 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। यो इनके निशानदेही पर लूटी गई राशि 9,000 रुपये तथा लूटी गई एक मोटरसाइकिल या एक मोबाइल को बरामद किया गया। सारण जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मेथवलिया चौक के आसपास एक व्यक्ति से केस यो मोबाइल लूट की घटना को कारित किया गया, जिस संबंध में मुफस्सिल थाना अंतर्गत कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर थाना अध्यक्ष मुफस्सिल थाना सारण को कांड के अनुसंधान व त्वरित कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में मुफस्सिल थाना द्वारा कांड का त्वरित अनुसंधान योग कार्रवाई पर कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों आयुष कुमार, पिता रंजीत कुमार सिंह स्वर्गीय साढ़ा खेमाजी टोला थाना मुफस्सिल सारण, दूसरा ताकिर कमर, पिता मोहम्मद समीमुल्लाह स्वर्गीय साढ़ा खामिज टोला थाना मुफस्सिल, तीसरा उत्कर्ष कश्यप, पिता विजय कुमार शर्मा साढ़ा घोषा कॉलोनी थाना मुफस्सिल, चौथा ऋषि कुमार, पिता सुजीत कुमार सिंह साढ़ा खेमाजी टोला थाना मुफस्सिल, सभी जिले सारण को गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें निशानदेही के आधार पर लूटी गई राशि 9,000 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल बरामद किया गया। अनुसंधान व पूछताछ के बाद क्रम में गिरफ्तार अपराधी कर्मियों के द्वारा उक्त लूट कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है तथा इस कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। कुरेसा खातून ने 3 व्यक्ति पर बाजबरन घर जमीन हड़पने व छड़ चोरी कर ले जाने की लगाई आरोप। 3 पर सिमरिया थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की लगाई गुहार। मामला किया दर्ज। पीपरवाड़ा थाना क्षेत्र के मंगदरहा गांव निवासी कुरेसा खातून पति मोहम्मद ताज ने बाजबरन घर जमीन हड़पने व 10 क्विंटल छड़ चोरी कर ले जाने को लेकर सिमरिया थाना में पिंटू गंजू, पिता प्रभु गंजू लोबगा हकीम मियाँ, पिता स्वर्गीय झूठी मियाँ, ग्राम बकचोमा बसीर मियाँ, पिता टिभा मियाँ, ग्राम डाड़ी के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए आवेदन में कहीं है कि टंडवा रोड स्थित खाता नंबर 113 प्लॉट 296 रकबा 32 डिसिमल खरीदारी जमीन में मकान व 4 दीवारी दिया हुआ है। सभी तीनों आरोपियों अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर घर
को तथा जमीन को हड़पने की नीयत से मुख्य गेट ताला तोड़कर अंदर मकान बनाने के लिए रखा हुआ 10 क्विंटल छड़ चोरी कर ले गए हैं, जबकि उक्त मकान में अभी भी नहीं रहती हूँ। चोरी की जानकारी मिलने पर जब अपने भाई को गुलाम के साथ उक्त मकान में जब गई तो उक्त सभी आरोपी मेरे घर पर जमीन हड़पने की नीयत से वहां आकर हमारे साथ अभद्र गाली गलौज करते हुए मेरे ऊपर रखे कुदाल व शावल से मारने पर उतारू हो गए। साथ ही मेरे भाई गुलाम के साथ मारपीट करते हुए लोबगा निवासी पिंटू भोगता ने हम लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा कि जमीन छोड़ दो वरना जान से मार देंगे। जबकि पिंटू भोगता अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, पूर्व में कई आपराधिक मामले व हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। हमें डर है कि पिंटू भोगता कभी भी हत्या कर जमीन को हड़प सकता है।